बाइबल निजात पाने का एक जरिया है। आप कितने बेहतर हैं ये आप पर मुनहसर है। अक्सर लोग तसव्वुर करते हैं कि वो सही राह पर हैं और उन्हें जन्नत मिलने वाली है, लेकिन बाइबल कहती है सब गुनहगार हैं और खुदावंद के करम से महफूज हैं। बाइबल में दर्ज है कि कोई दीनदार नहीं है, एक भी नहीं है। मैं दीनदार नहीं हूं, आप दीनदार नहीं हैं, और अगर हमारी खूबियां ही हमें बहिश्त की राह दिखाएंगी तो हम में से कोई नहीं जाएगा। बाइबल में दर्ज है आयत 21:8 में फरमाया है खौफजदा, लायतबार, गलीज, कातिल, रियाकार, दगाबाज और साथ ही गौर फरमाइएगा सभी झूठ बोलने वालों के नसीब में एक झील मुकर्रर है जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मौत है। मैं पहले झूठ बोल चुका हूं, सब पहले झूठ बोल चुके हैं। मतलब हम सब झूठे हैं और सच तो यह है कि हम सब गुनहगार हैं। हम सब जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो खुदावंद अपने बंदों पे एनायत इस शक्ल में करता है जब हम सब गुनहगार थे तभी मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए। वो इसलिए दुनिया में आए क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते थे। बाइबल कहती है कि वो जिस्म में खुदावंद की शक्ल में जाहिर हुए। खुदा ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और गुनाह से पाक जिंदगी गुजारी। उनसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं। लोगों ने जदोकोब किया, उन पे थूका और सलीब पर चढ़ाया। बाइबल ये भी कहती है कि वो सलीब पर चढ़े हमारे गुनाहों को अपने जिस्म पर लेकर। ये सच है। यानी जो गुनाह आपने किए हैं या फिर मैंने किए हैं उसे ये तसव्वुर किया जाए कि वो गुनाह ईसा ने किए हैं। उनकी मौत के बाद उनका जिस्म मिला और फिर उन्हें दफनाया गया, और उसके बाद उनकी रूह 3 दिन और 3 रातों के लिए दोजख में चली गई, और फिर ईसा मसीह 3 दिन बाद मौत से फिर जी उठे। उन्होंने अपने हवारियों को अपने हाथों के सुराख दिखाए, और बाइबल कहती है कि ईसा ने हम सब के लिए इंतकाल किया था। वो कहती है कि सिर्फ हमारे गुनाहों के खातिर ही नहीं, तमाम जहां के गुनाहों की खातिर भी। लेकिन निजात पाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। बाइबल के 16वें सबक में लिखा है कि हमें निजात पाने के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह पर यकीन करो और तुम और तुम्हारा खानदान निजात पाएगा। बस असल बात यही है। उन्होंने नहीं कहा कि गिरजाघर जाने से या बपतिस्मा लेने से निजात मिलेगी, और ना बेहतर जिंदगी जीने से और नेकियां करने से निजात मिलेगी। नहीं, बल्कि यकीन करने से। बिलाशुबा बाइबल का सबसे अहम कॉल, जिसका जिक्र इन एंड आउट बर्गर के कप के नीचे वाले हिस्से में भी दर्ज है। सोचिए वो कितना अजीम है। आपने पढ़ा होगा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा को दुनिया इतनी महबूब है कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जो उस पर यकीन करे वो फना ना हो बल्कि लाफानी जिंदगी पाए। और लाफानी मतलब लाफानी, हमेशा रहने वाला। ईसा ने कहा कि मैं उन्हें हयाते लाफानी देता हूं, वो कभी फना नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन ना सकेगा। बाइबल यूहन्ना 6:47 में कहती है कि मैं सच कहता हूं, जिस शख्स को मुझ पर यकीन है हयाते लाफानी उसके पास है। अगर आप ईसा पर यकीन करते हैं तो आपकी जिंदगी लाफानी है। हमेशा जिंदाव जावेद रहेंगे, आपको निजात हासिल होगी। और यकीन मानिए ये हमेशा रहेगा। एक बार यकीन ले आए तो कुछ भी हो जाए उसके करम से महरूम नहीं होंगे। अगर मैं कोई संगीन गुनाह करूं तो उस गुनाह के लिए खुदा मुझे इस दुनिया में सजा देगा। अगर मैं किसी का कत्ल कर देता हूं, खुदा तवज्जो देगा कि मुझे सजा मिले, फिर मुझे कैद हो जाए या फिर सजाए मौत दे दी जाए। दुनिया मुझे सजा दे रही है और खुदा चाहता है कि मुझे सख्त से सख्त सजा हो। मुझे सजा मिल रही है लेकिन मैं दोजख में नहीं जा रहा हूं, मैं महफूज हूं। अगर मैं दोजख में गया तो खुदा ने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि उसने ये वादा किया है कि मुझे लाफानी जिंदगी मिलेगी। जो ईसा पर यकीन करेगा वो लाफानी जिंदगी पाएगा। बाइबल में ऐसे कई लोगों की तमसीलें हैं जिन्होंने इंतहाई शरकसी की, फिर भी वो जन्नत में है। कैसे? क्या वो नेक थे? नहीं, उन्हें ईसा पर यकीन था, इसलिए गुनाहों से मगफिरत मिली। वो लोग जो दुनिया के एतबार से बेहतर जिंदगी जिए और शायद एक बेहतर जिंदगी गुजारी भी, सिवाय इसके कि वो मसीह पर यकीन नहीं रखते, वो जहन्नुम में जाएंगे। मैं इस गौर व फिक्र पर आता हूं, एक वो बात जिसे लेकर मैं बेचैन रहता हूं। एक सवाल, वो सवाल जो ईसा से उनके एक खास हवारी ने किया था, और वो सवाल है ये: क्या कुछ ही लोग महफूज रह सकेंगे? ये एक अहम सवाल है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग महफूज रहेंगे या फिर चंद लोग ही महफूज रहेंगे? यहां कौन शख्स ऐसा तसव्वुर करता है कि ज्यादातर लोग बहिश्त में दाखिल होंगे? हाँ, बहुत से लोग बहिश्त हासिल कर रहे हैं। मसलन मत्ती 7 में कहा गया है कि सीधे रास्ते से दाखिल हों, क्योंकि ये कुशादा है और आसान भी है वो रास्ता जो तबाही की जानिब जाता है। अक्सर कई हैं जो उससे दाखिल होते हैं, क्योंकि सीधा रास्ता, वो सद्र दरवाजा, मुश्किल है। वो रास्ता असल जिंदगी देता है और चंद लोग ही ये पाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जो शख्स मसीह को मसीह कहता है, जो मेरे बहिश्त के वालिद के बताए अहकाम पर अमल करेगा, वो बहिश्त में दाखिल होगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे,
ए मसीहा, क्या हमने तुम्हारे नाम की पेशेनगोई नहीं की और तुम्हारे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तुम्हारा नाम लेकर हैरत अंगेज करिश्मे नहीं दिखाए? और तब मैं उनसे साफ कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ए शरकसो, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। अव्वल तो ऐसे कई लोग हैं जो ईसा पर यकीन करने का दावा भी नहीं करते हैं। शुक्र है कि इस अहद के ज्यादा से ज्यादा लोग ईसा पर यकीन रखने का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। मगर खुदावंद ने हमें आगाह किया है कि जो ईसा पर यकीन रखते हैं, वो भी जो उन्हें खुदा मानिंद कहते हैं, जाएंगे। और बहुत से लोग कहेंगे, हमने सारे नेक काम किए, फिर हमें क्यों नहीं तहफ्फुज दिया गया? तो ईसा कहने वाले हैं, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि निजात नेकियों से नहीं मिलती। अगर आप अपनी नेकियों पर यकीन कर रहे हैं कि वो आपको तहफ्फुज देंगी, क्योंकि आपका बपतिस्मा हुआ है और क्योंकि आप सही राह पर चल रहे हैं, आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, आप रोज गिरजाघर जाते हैं और आपको लगता है कि आपको बहिश्त हासिल हो जाएगी, आप अपने नेक अमल का भरम रखते हैं, ईसा आपसे एक दिन कहेंगे, दूर हो जाओ, मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूं। हम सभी के लिए उन्होंने जो किया उस पर यकीन होना चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए जो ईसा ने सलीब पे किया, मरने के बाद दफन किए गए, फिर दोबारा जी उठे, वो बहिश्त जाने का जरिया है। आप तसव्वुर करते हैं कि आप हकीकी मायनों में जन्नत जा रहे हैं क्योंकि आप दुरुस्त राह पर हैं। वो कहेंगे, दूर हो जाओ मुझसे। गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं। काश वो पहचान सकते। मैं इससे कब्ल भी अर्ज कर चुका हूं कि वो लाफानी है। अगर वो पहचान लेते हैं तो आप महफूज हैं, लेकिन वो कहेंगे, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं। तुम दोजख में इसलिए गए हो क्योंकि वो तुम्हें पहचानते ही नहीं। अगर पहचानते होते तो ऐसा ना होता। तो बस हमेशा उनके ताबेदार बन के रहो। हो सकता है कि तुम अपने कुंबे के दबाव में हो। आप दुनिया में एक ऐसे शख्स भी हो सकते हैं जिसे खुदा अपनी इंतहाई आजमाइश में डालता है। आप अपनी जिंदगी को नुकसान में डाल सकते हैं, लेकिन निजात को हासिल करने में कोताही मत बरतना। और यही वो बात है जो आखिरी दिनों की जामिन है और तहफ्फुज दिलाता है। और हमारे पास अब बस चंद ही मिनट हैं निजात हासिल करने या आखिरी दिनों के मसले में कयास करने का। मेरे ईसा मसीह, मैं जानता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं। मुझे पता है कि मैं जहन्नुम में जाने लायक हूं, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूं कि आप मेरे लिए सलीब पर चढ़े और फिर जी उठे, हम पर इनायत करें और हमें तहफ्फुज दें और हमें एक लाफानी जिंदगी बख्शें। मैं आप और सिर्फ आप पर ही यकीन रखता हूं। आमीन।